जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में चूहों के आतंक का मामला सामने आया है। रात के समय 2 मरीजों और एक अटेंडर के पैरों को चूहों ने कुतर दिया। पीड़ितों में 25 वर्षीय रजनीबेन, 50 वर्षीय सरोज मेहरा और उनके बेटे जगदीश मेहरा शामिल हैं। परिजनों ने कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल परिसर में इस घटना से हड़कंप मच गया और पीड़ितों को प्राथमिक उपचार दिया गया। मेरे संज्ञान में अधीक्षक से मैंने अभी रिपोर्ट और मांगूंगा आया है कि 3 मरीज़ हैं, उसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए हैं और एक उनका कोई अटेंडेंट है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अब डिटेल रिपोर्ट मुझे अधीक्षक से लेना है कि इसमें अपन ने आगे क्या कार्रवाई करी और जो भी जांच होगी, जो भी हमारी जो आउटसोर्स एजेंसी है उसमें ज़रूरत होगी तो एक उसके बाद जो भी दोषी होगा, मान लीजिए कि रोडेंट कंट्रोल में कुछ अगर कमी पाई गई तो उस पर हम फाइन भी लगाएंगे और वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अभी अधीक्षक से मुझे जो है वो एक डिटेल रिपोर्ट लेना है, ये पूछना है उनसे कि आपने जो है यूडीएस मतलब जो कंपनी है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करी कि नहीं करी, ये मुझे अभी उनसे बात करना है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। जिला मुख्यालयों पर किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। जबलपुर में किसान कृषि उपज मंडी से ट्रैक्टर रैली निकालकर घंटाघर पहुंचे। रैली के बाद किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त किया। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। हम भारतीय किसान संघ के एक अनुशासन पूर्वक चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय किसान संघ के माध्यम से किसानों के ऊपर जो मध्य प्रदेश की सरकार की जो अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे वो खाद को लेकर हो, चाहे ये नया एक कानून लाया गया है लैंड पुलिंग का, जो उन्होंने उज्जैन के सिंहस्थ मेले में उन्होंने एक सैंपल प्रस्तुत किया है, उसी तरह से उनकी योजना है कि वो प्रदेश में सारे जिलों में इसी तरह से लैंड पुलिंग करके अपनी मनमानी तरीके से योजना चला के किसानों को बहला के उनकी ज़मीनें छीनना चाह रही है। सरकार की कुल मिला के यही मंशा समझ में आ रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के किसान हर जिले में, हर तहसील में इसी तरह का आयोजन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। उसमें हम लोगों को एक मजबूरी का आज ये काम करना पड़ा है, जो आप आज ये सैंपल देख रहे हैं। कल इससे बड़ा आंदोलन उज्जैन में होने वाला है, जिसको आप लोग कल देखेंगे। भारत माता की। रितेश पटेल, भारतीय किसान संघ के द्वारा जबलपुर जिला मुख्यालय पर किसानों की मांगों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मोहन यादव जो किसानों की जमीनों को छीनने के लिए लैंड पुलिंग एक्ट करके कानून लेकर आए हैं और किसानों को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि वो खेती करना अपना छोड़ दें। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है और किसानों को जो प्रदर्शन और अपनी मांग कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, और जब उनको पीठ पर लाठियां चल रही हैं तो निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास है कि किसान के पेट पर लात मार रही है। तो हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार जो किसानों की जमीन छीनने के लिए जो लैंड पुलिंग कानून लेकर आई है उसको तत्काल वापस ले, नहीं तो अभी तो हमारे एक बानगी है किसानों की। आज जो कृषि उपकरण अपने लेकर आज जबलपुर संस्कारदानी आए हैं, देर सबेर हम देश की और प्रदेश की राजधानी को भी घेरने से पीछे नहीं छूटेंगे। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में कट्टा और चाकू उड़ाकर 50,000 रुपए लूटने वाले 2 शातिर अपराधी यश तिवारी और मुक्कू पटेल गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके पास से कट्टा, चाकू, कारतूस और 5,000 रुपए नकद बरामद किए। आरोपियों की पूर्व में भी कई थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं। देखिए, लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में यादव कॉलोनी चौकी के अंतर्गत लेबर चौक की यह घटना है। दिनांक 7/9 के रात्रि लगभग 8 बजे की घटना है, जिसमें फरियादी राजकुमार पटेल ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बड़े भाई राजेश पटेल के साथ 2 बदमाशों ने चाकू और कट्टे की नोक पर पैसे लूट लिए हैं। इसी में अपराध दर्ज करके उन दोनों अपराधियों को, जिनका नाम यश तिवारी और मुकेश पटेल है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे छीने गए रुपए में से अंश राशि और हथियार बरामद किए गए। जी, इनके गढ़ा, संजीवनी नगर, लॉर्डगंज क्षेत्र में 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध इनके दर्ज हैं।
जो फरियादी जिन्होंने रिपोर्ट कराई थी वो 50,000 रुपये की लूट की। अंश राशि बरामद हुई है 5,000 रुपये, एक अपराधी से 2,000 और दूसरे से 3,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक से चाकू, एक से कट्टा बरामद। गढ़ा थाना अंतर्गत देवताल सरोवर के पास गुस्साई विठलनाथ आश्रम में सुबह 2.25 फीट लंबा इंडियन रॉक पाइथन अजगर देखा गया। अजगर ने एक गिलहरी के बच्चे को अपना निवाला बनाया और गीली मिट्टी की खो में छिप गया। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गढ़ा थाना अंतर्गत देवताल सरोवर के समीप गोसाई विठलनाथ जी आश्रम में सुबह 7 बजे एक 2.25 फीट लंबे सर्प को देख करके वहाँ अफरा तफरी मच गई। इस सर्प ने गिलहरी के छोटे से बच्चे को अपना निवाला बना करके और जो है वहाँ समीप एक दरदरी मिट्टी के नीचे जाकर छिप गया। वहाँ खो बनी थी। इसकी सूचना आश्रम के पुरोहित पंडित सुरेंद्र शर्मा ने हमको जो है जानकारी दी। हम मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करते हुए इस सर्प को पकड़ लिया। पकड़े गए सर्प को इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं। अजगर है, अभी बच्चा है। इसकी अमूमन लंबाई लगभग 10 से 12 फीट की होती है। यह चट्टानी सतहों के नीचे या दरदरी जमीन के आसपास पाए जाते हैं। अजगर प्रजाति के यह सर्प जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसकी जकड़ शिकार का दम घोंट देती है। जब तक सर्प से छेड़छाड़ न की जाए तब तक कोई भी सर्प किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। लोगों से निवेदन है कि अभी एकदम से उमस भरी गर्मी के कारण ये सरीसृप पर्याप्त तापमान के लिए ऐसे जगह पर प्रवेश कर रहे हैं जहां ईंट, गिट्टी, पटिया, गोबर के कंडे का ढेर लगा हो या गंदगी हो। ऐसे स्थानों पर यह जाकर तापमान ले लेते हैं। घरों को साफ सुथरा रखें। काली फिनाइल का छिड़काव सुबह शाम करें। खिड़की दरवाज़ों को बंद रखें और सर्प दिखने पर उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। सर्प विशेषज्ञों की सहायता लेकर के उनके प्राकृतिक रहवास में उनको छुड़वाकर मानवीय सहयोग प्रदान करें। गजेंद्र दुबे, सर्प एवं वन्य कंप्यूटर बाबा गौ न्याय यात्रा के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 8 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें राज्य भर के गौ संरक्षक और साधु संत भाग लेंगे। यात्रा होशंगाबाद से शुरू होकर मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। बाबा ने मोहन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गायों की स्थिति खराब है और उन्हें राजमाता का दर्जा देने की मांग की है। जबलपुर पुलिस ने मदन महल थाना क्षेत्र से 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग बिना नंबर की गाड़ी में घूमकर लोगों के मोबाइल झपट लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों में 11 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस अब उनके अन्य आपराधिक कारनामों की जांच कर रही है। ये कोतवाली उपसंभाग के मदन महल थाना में ये कार्रवाई की गई है। दिनांक 13/9 को फरियादी प्रदीप पटेल निवासी बरेला द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि झपटमारी द्वारा 3 स्कूटी सवार युवकों ने उनसे मोबाइल छीन लिया है। और इसी तरह की रिपोर्ट लगातार एक फरियादी जो हैं संतोष, उनकी भी आई थी, जो संजीवनी नगर के निवासी हैं। इस पर से थाना मदन महल ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शानू, माजिद और सरफराज हैं। ये तीनों ही हनुमानताल के निवासी हैं और इनके कब्जे से 11 मोबाइल फ़ोन और एक चुराई हुई एक्सेस गाड़ी, जो कि कैंट थाने से चुराई गई है, जहाँ की अपराध पंजीबद्ध है, वो बरामद किया गया। देखिए 3 युवक जो है वो सवार रहते थे और जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लेके कान में लगा के बात करता था तो उसको छीन के उससे ये चले जाते थे। तो ये वारदातें जो हैं 11 में से 4 इनके वारदातें मदन महल थाना क्षेत्र की हैं। शेष वारदातों के संबंध में अन्य थानों से
पतारसी की जा रही है। ये लगभग इनकी अनुमान कीमत कितनी होगी और इनका बैकग्राउंड क्या करते क्या है? जी, ये जो 11 मोबाइल हैं इनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है और ये जो तीनों आरोपी हैं इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जो कि अभी पाया गया है और भी जानकारियां इनकी ली जा रही है।